So hello students, welcome back to our channel. So today we are going to proceed with the next four topics of our chapter, that is effects of electric current. So what topics that we are going to cover today, those are Fleming left hand rule, then उसके बाद आएगा Fleming right hand rule and उसके बाद हम लोग देखेंगे Fleming left hand rule और right hand rule के ऊपर based दो appliances, okay, जो काफी main appliances है, that is electric motor and generator. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रिलेटेड है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ. कैसे? तो फर्स्ट थिंग इज दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इट इज यूज्ड टू convert the electrical energy into mechanical energy. Okay, so actually not the rule is used for the converting the electrical energy into mechanical energy. It is a device or it is a motor. Okay, motor एक device है जो convert करता है electrical energy into mechanical energy. But जब ये conversion हो रहा होता है कुछ laws की जरूरत है या फिर ये conversion किस तरीके से होगा ये जानने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है Fleming left hand rule की. Okay, तो Fleming left hand rule क्या कहता है? So stretch the middle finger, index finger and the thumb of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular मतलब क्या, देखो ये इस तरह से perpendicular होना चाहिए all these three. Okay, and if the middle finger gives you the direction of the current and the index finger gives you the direction of the magnetic field, then the thumb will give you the direction of the force applied on the conductor. Okay, सो अब देखो हम लोग को कन्वर्ट क्या करना था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो अब ये इसका यूज क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज यूज्ड इन अ मोटर, बट किस तरह से? देखो मोटर करता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, हम लोग यहाँ से करंट अप्लाई करते हैं, देन इट रोटेट्स एंड प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ फोर्स. ओके, तो हमें करंट का डायरेक्शन पता है एंड हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है. दैट इज द थिंग इन द लेफ्ट हैंड रूल. ओके, तो हमें करंट का डायरेक्शन पता होता है और फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है. और दोनों भी रूल्स में, लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल, दोनों भी रहने दो, दोनों में भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन फिक्स है भाई. ओके, तो उसके डायरेक्शन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं, वो डायरेक्शन हमेशा गिवन ही होगा. तो जब लेफ्ट हैंड रूल की बात आती है तो हमें करंट का डायरेक्शन पता होता है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है. ओके, व्हेयरएज राइट हैंड रूल में एग्जैक्ट अपोजिट है. वहां पर हमें फोर्स का डायरेक्शन पता होता है, करंट का डायरेक्शन निकालना होता है, बिकॉज वो एग्जैक्टली मोटर का ऑपोजिट अप्लायंस वहां पर आ जाता है, दैट इज जनरेटर. ओके, मतलब वहां पर हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी पता होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वहां पर करंट का डायरेक्शन निकालना है, फाइंड आउट करना है. ओके, सो दैट्स हाउ द डेफिनेशन वर्क्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस टू थिंग्स आर टोटली रिलेटेड टू ईच अदर. देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा. मतलब हमारे पास करंट है एंड हम लोग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. यही था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट? सो दैट्स इट. As it is converting the one quantity to the another quantity. देखो current is a electrical quantity and force is mechanical quantity. So that's it. It is a device which converts one quantity to another quantity, and that's how the Fleming left hand rule is used in the electrical motor. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड पे अपना नॉर्थ पोल है एंड राइट हैंड साइड पे साउथ पोल है. ओके, और ये जो मैग्नेट है ये कोई भी टाइप का हो सकता है. इट कैन बी ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट. ओके, और उस दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में यू कैन सी अ रेक्टेंगुलर कॉइल. ओके, और उस कॉइल का नाम दिया हुआ है ABCD. और वो जो कॉइल है वो कनेक्टेड है टू द कार्बन ब्रशेस E एंड F. एंड वो जो कार्बन ब्रशेस है वो कनेक्टेड है एक स्प्लिट रिंग के ऊपर. दैट स्प्लिट रिंग इज नेम्ड एज X एंड Y. ओके, एंड वो जो कार्बन ब्रशेस है वहीं से आगे कनेक्शन गया हुआ है बैटरी को. ऑफ कोर्स मोटर को वर्क करने के लिए एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी एंड बैटरी का जो कनेक्शन किस तरह से है, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड राइट हैंड साइड पे नेगेटिव टर्मिनल. तो अब हमें करंट का डायरेक्शन बैटरी के डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि करंट का डायरेक्शन कॉइल के अंदर किस तरह से फ्लो होगा. ऑफ कोर्स इनिशियली जब करंट का डायरेक्शन है वो कॉइल के अंदर फ्लो होगा इन द डायरेक्शन ABCD. ओके, तो ABCD इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. नाउ एज यू कैन सी
मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब तुम्हारे लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एंड करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर इस पे तुम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो तो देखो तुम खुद इमेजिन करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये जो आर्म ए बी है, ओके, आर्म ए बी के अंदर फोर्स किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? सो यस, ऑफ कोर्स आर्म ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेयर एज आर्म सी डी, ओके, अब आर्म सी डी में जो है वहां पर करंट का डायरेक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट एज आर्म ए बी। ऑफ कोर्स तो आर्म ए बी में जो करंट का डायरेक्शन था वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर था एंड सी डी में इट इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सो ऑफ कोर्स उसके ऊपर फोर्स भी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो आर्म सी डी के ऊपर फोर्स लगता है ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, सो एक आर्म जो है वो मोटर का या फिर कॉइल का नीचे की तरफ पुश हो रहा है और दूसरा आर्म जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। सो द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ऑल्सो वो जो कॉइल है वो कनेक्टेड है एक्सल के साथ, सो इट विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग द एक्सल। ओके, देन आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सी डी जो है वो ए बी के जगह पर आ जाता है। ओके, एंड वो जो है वो कनेक्ट हो जाता है कार्बन ब्रश ई को। ओके, एंड आर्म ए बी जो है वो हाफ रोटेशन के बाद चला जाता है आर्म सी डी के जगह पर, मतलब इन शॉर्ट हाफ रोटेशन के बाद इन दोनों आर्म्स ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। अब आर्म सी डी के ऊपर एज यूजुअल जैसे ए बी के ऊपर फोर्स लगा था डाउनवर्ड, वैसे ही आर्म सी डी के ऊपर भी अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ओके, एंड देन अगेन सिमिलरली आर्म ए बी के ऊपर अब अपवर्ड फोर्स लगेगा जैसे कि पहले लगा था सी डी के ऊपर। ओके, एंड दैट्स हाउ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द कॉइल गोज ऑन एंड दैट्स हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कहां पर होता है? व्हेनेवर वी नीड टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां पर ये रूल यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन पता होता है और करंट का डायरेक्शन निकालना होता है, इसलिए यहाँ पर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है। सो देखो, इट इज सेम एज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वैसे ही होता है एग्जैक्ट सेम। सो स्ट्रेच द थंब, okay, index finger and the middle finger of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other again, and then if the thumb is giving you the direction of the force, मतलब कि force का direction already पता है, and the index finger is giving you the direction of the magnetic field, then the middle finger will give you the direction of the current induced in the conductor। अब ये induced क्या है? okay, induced term कहाँ से आया? तो देखो, हम लोगों ने ये तो देखा कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, बट अगेन मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट कम्स इन द इंडक्शन, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हाउ दिस दैट थिंग वर्क्स, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल देखेंगे। ओके, तो अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑफ कोर्स जैसे लेफ्ट हैंड रूल के साथ एसोसिएटेड था एक डिवाइस मोटर, वैसे ही राइट हैंड रूल के साथ एसोसिएटेड है एक दूसरा डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब जनरेटर करता क्या है? जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है जनरेटर का। सो एज यू कैन सी इट इन द डायग्राम, तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज द इलेक्ट्रिक मोटर, बट ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पर स्प्लिट रिंग थे, यहाँ पर दो सेपरेट अलग से रिंग होंगे। ओके, एंड देन अगेन वहां पर हम लोग को बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा था रोटेशन करने के लिए। अब यहाँ पर रोटेशन जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई होगा, मतलब एक तो तुम उसको हाथ से घुमाओ या फिर कोई एक्सटर्नल कोई भी एक इंजन यूज करो, फ्यूल इंजन यूज करो, जिससे तुम एक्सल को रोटेट करोगे एंड देन वहां से जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। ओके, सो इसलिए हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के जगह पर गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को जो करंट इंड्यूस हुआ है वो चेक भी करना है, कितना इंड्यूस हुआ है। ओके, या फिर इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। ओके, so there are two different rings, the ring R1 and R2 we can say, and two
two brushes B1 and B2 are also connected to the ring R1 and R2 respectively. Okay, and then again एक rectangular coil है जो connected है between the two poles of a magnet. Okay, and again magnetic field का direction you can see it is from your left to right. तो अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम लोग देख लेते हैं वर्किंग क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का. ओके, सो एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, वो जो कॉइल है ABCD उसको हम लोग कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा के उसको हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जब हम लोग उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ओके, मतलब क्या कि कॉइल AB जो है या फिर आर्म AB जो है कॉइल का वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आर्म CD जो है वो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, सो एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अब आर्म AB जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B. ओके, एंड एग्जैक्टली अब आर्म AB जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है एंड आर्म CD जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, राइट. सो मतलब क्या कि आर्म CD का डायरेक्शन जो है मोशन का वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है एज कंपेयर टू आर्म AB. तो उसके अंदर करंट भी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा या फिर इंड्यूस होगा. तो आर्म AB में वो जा रहा था करंट A टू B, आर्म CD में वो जाएगा C टू D. ओके, सो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा एंड अपने सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम A टू B, देन B टू C एंड देन C to D, like that. Okay, and then again after the half rotation arm CD comes to the place of the arm AB and arm AB जो है वो जाके ले लेगा CD की जगह. Okay, तो अब इनकी जगह एक्सचेंज हो गई and again we are rotating in the clockwise direction, right. तो हाफ रोटेशन के बाद देखो किस तरह से करंट जनरेट होगा. तो हाफ रोटेशन के बाद अगेन आर्म CD जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. ओके, जैसे पहले आर्म AB ने मूव किया था. ओके, एंड जो आर्म AB है वो अब CD की जगह पर है तो वो अब डाउनवर्ड मूव करेगा. ओके, तो उसके अंदर करंट जनरेट होगा, राइट. तो अब जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन देखो किस तरह से होगा. इट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम D टू C, देन C टू B एंड B टू A. मतलब क्या, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. ओके, जो पहले रोटेशन में, पहले हाफ रोटेशन में जो डायरेक्शन था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है ये. सो इस तरह से एक AC करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर. ओके, सो जनरेटर गिव्स अस द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द AC करंट. और AC मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट्स. ओके, so that's how the generator works. So thanks guys for watching this video. I hope you like this video and please go and follow us on our social media handles and hopefully we will see you in the next video.